ये कहानी है कॉलेज में एक साथ पढ़ने वाली तीन सहेलियों की, जिसमें दो सहेलियां अमीर और एक सहेली गरीब थी। आज कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी लोग बहुत उदास थे। प्रिया, साक्षी और दिव्या, ये तीनों भी उदास थी। साक्षी, दिव्या, आज कॉलेज का आखिरी दिन है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं इतनी गरीब थी, लेकिन तुमने मुझे गरीब होने का एहसास तक नहीं होने दिया। और आज कॉलेज में पहनने के लिए तुम लोगों ने इतनी अच्छी ड्रेस मुझे दी। ये सब बातें मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज कॉलेज का लास्ट दिन है। चलो हम लोग पार्क में बातें करते हैं। अरे प्रिया, ये अमीर गरीब क्या होता है? ये सब कहने की बातें हैं। हम तुम्हें कभी भी अपने से कम नहीं समझते, और तुम भी ये सब बातें मत कहा करो। हम लोगों को बस ये याद रखना है कि हम अलग भी हो गए तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ साक्षी, क्यों नहीं। मैं, तुम और दिव्या अलग होने के बाद भी कभी अलग नहीं होंगे। हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। वैसे भी तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, और अब हमारी तो शादी हो जाएगी। तुम लोगों की शादी तो बड़े बड़े घरों में होगी, लेकिन मेरी शादी गरीब घर में होगी, क्योंकि तुम अमीर हो, मैं गरीब हूं ना। अरे प्रिया, ये कैसी बातें कर रही है तू? देखना, तेरी शादी एक बहुत बड़े घर में होगी और तू वहां राज करेगी। फिर कहना तेरी सहेलियां सही कहती थी। और यार, शादी तो हम सबकी होगी, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे इतने दिनों से साथ रहे, शादी के बाद भी हमेशा साथ देंगे एक दूसरे का। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और सभी सहेलियों की शादी हो जाती है, और सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रिया, जो एक गरीब घर की लड़की थी, उसकी शादी वाकई में एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। उसका पति राजेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अरे प्रिया, तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में इतने बड़े बिजनेसमैन से हो गई। तुम तो बहुत खुश होगी। तुम्हें तो अपनी मायके का जरा भी याद नहीं आता होगा। इतने बड़े खानदान में शादी जो हो गई है तुम्हारी, बहुत अच्छी किस्मत है प्रिया तुम्हारी। तभी तो इतनी गरीब हो, उसके बावजूद भी इतनी अमीर घर में शादी हो। हाँ राजेश, वाकई में मैं खुद नसीब हूँ। तभी तो इतने गरीब घर के होके भी इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता हो गया, और इतने अच्छे पति के रूप में तुम मुझे मिले। लेकिन ससुराल कितना भी बड़ा और अमीर क्यों ना हो, मायके की याद तो आती है। मायके आखिर मायका ही होता है, उसे भला कौन भूल सकता। अपनी पत्नी से अपनी मायके की तारीफ सुन के राजेश को गुस्सा आ जाता है। अरे तुम गरीब लोगों का भी ना, क्या कहना, कुछ समझ ही नहीं आता है। पहले तो दुआएं करती रहती हो अमीर घर में शादी हो जाए, उसके बाद मायके का रोना रोती रहती हो। तुम जितनी खुश होगी ना, दिखाती नहीं हो भला। मैं सब समझता हूँ। राजेश प्रिया को बिना वजह चार बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। बेचारी प्रिया चुपचाप बैठकर राजेश को देखती रह जाती है। वैसे भी राजेश प्रिया को ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि प्रिया की शादी उसके ससुर के पसंद की हुई थी। प्रिया के ससुर को हमेशा एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए थी, जो वो प्रिया में देखे और प्रिया से अपने इकलौते बेटी की शादी करवा दी। बेटा प्रिया, तुम खुश तो हो ना यहाँ आकर? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। और तुम्हारी सास भी है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। ये तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा मायका है। इसे अपना ही घर समझना और खुश रहना बेटा। प्रिया ने घर में आते ही सबका दिल जीत लिया था, सिवाय राजेश को छोड़कर। प्रिया को घर के काम काज करने की आदत थी। ये सब बातें राजेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी प्रिया अपनी सास ननद से बैठकर बातें कर रही होती, राजेश हमेशा आकर उसका मजाक उड़ाया कर। अरे मम्मी, बैठकर इसके साथ टाइम पास क्या करती हो? जब देखो इसे तो अपने मायके की बड़ाई करनी होती है। बिना वजह टाइम पास मत किया करो इसके साथ। अरे राजेश बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है बहू के साथ? क्या कह रहा है? हम तो बस बैठकर ऐसी बातें कर रहे थे। बिना वजह बहू को तू बातें सुनाते रहता है। जा जाकर अपना काम कर। खामोखा बहू को परेशान मत किया कर। राजेश की बातों का प्रिया को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वह हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन भी प्रिया कुछ नहीं कहती। इसी तरह वक्त बीतता जा रहा था।
एक दिन प्रिया की ननद रेशम अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मैंने सुना है आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वहाँ के बारे में बताइए ना। और आपका क्या फेवरेट है, ये भी मुझे बताइए। हाँ रेशम, मैं बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वहाँ मेरी 3 सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, साक्षी और दिव्या। हम तीनों एक साथ रहा करते थे। हम तीनों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, इसलिए अक्सर हम पिज़्ज़ा खाया करते थे। मुझे पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। प्रिया अपनी ननद से ये सारी बातें कर रही होती है कि वहाँ राजेश भी आ जाता है। अरे रेशम, ये तू किसकी बातें सुन रही है? बड़ा आई पिज़्ज़ा खाने वाली। पिज़्ज़ा कभी देखी भी है क्या? इसके मायके वाले ने भी कभी पिज़्ज़ा नहीं देखा होगा। ये अमीर लोग खाते हैं, तुम जैसे गरीब लोग नहीं। बड़ा पिज़्ज़ा खाने वाली आई है। और पिज़्ज़ा खाती भी होगी तो लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती होगी और वही लड़के लोग खिलाते होंगे, वरना इतनी औकात इसकी कहाँ कि ये पिज़्ज़ा खाए। अपने पति से इस तरह की बातें सुन प्रिया को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। मैं मानती हूँ राजेश कि मैं गरीब हूँ, गरीब घर की लड़की हूँ, पिज़्ज़ा नहीं खा सकती हूँ। मेरी सहेलियाँ ही मुझे पिज़्ज़ा खिलाया करती थी, लेकिन कम से कम मेरे चरित्र पर तो उंगली मत उठाओ। और मैं गरीब हूँ, तुम्हारे पिताजी ये बात जानते थे, फिर भी उन्होंने शादी की। अगर तुम्हें गरीब से इतनी नफरत थी, इतनी चिढ़ थी, तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। प्रिया अभी अपने पति को ये सारी बातें कह रही होती है कि राजेश का फोन आ जाता है और राजेश फोन पर बातें करने लगता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, रोड पर आ जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। राजेश फोन पर जोर जोर से चिल्लाकर बातें कर रहा होता है। फिर थोड़ी ही देर में वह घुटनों के बल नीचे बैठकर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। तभी प्रिया उसके पास जाती है। क्या हो गया राजेश, किसका फोन था? आप ऊपर सोफे पर बैठकर बताइए, हुआ क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रिया राजेश को सोफे पर बैठाकर उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, वो रो क्यों रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मेरा कारखाना जल गया, सारी चीजें राख हो गई। मैं रोड पर आ गया। क्या होगा मेरा? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मनहूस हो मेरे लिए। जब से मेरी जिंदगी में आई मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। चली जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत आती है। चली जाओ यहाँ से। राजेश की पूरी फैक्ट्री में आग लग गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन राजेश इसका जिम्मेवार भी प्रीति को ठहरा रहा था। प्रीति का दिल तो पहले ही टूट चुका था। वह इस घर को छोड़कर जाने का फैसला कर ही ली थी, लेकिन राजेश को इस हालत में देखकर वह ऐसे नहीं जा सकती थी। राजेश की पूरी प्रॉपर्टी जलकर राख हो चुकी थी। उसका घर बचा था, वह अपना घर बेचकर सभी देनदारों का पैसा चुकाता है और खुद एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहने चला जाता है। आखिर कब तक आप इस तरह भूखे प्यासे बैठे रहेंगे? ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, कब तक ऐसा चलेगा? अपने बारे में नहीं, मम्मी पापा के बारे में सोचिए, सभी लोग कितना परेशान हैं। सबकी परेशानियों की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी नज़रों के सामने मत आया करो। तुम मनहूस हो मेरे लिए, इस घर के लिए। मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। चली जाओ यहाँ से। प्रिया की कोई गलती ना होने के बाद भी राजेश बस प्रिया को ही सुनाए जा रहा था। बेचारी प्रिया दिल में पत्थर रखकर हर बात को बर्दाश्त कर रही थी। बेटा प्रिया, तू राजेश को समझा, वो कैसी हालत बना रखा है, ना कुछ खाता है ना पीता है। इस तरह बैठे रहने से कैसे काम चलेगा बेटा? अब तो घर में कोई राशन भी नहीं बचा और ना ही मेरे पास पैसे हैं कि राशन मंगाओ। माँ, मुझे पता है घर की हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने राजेश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। इन सारी चीज़ों के लिए मुझे ही जिम्मेदार समझते हैं। मैं क्या करूँ इसमें? इधर जब ये बात साक्षी और दिव्या को पता लगती है, तो वे दोनों प्रिया से मिलने की बातें करते हैं। दिव्या, हमें आज ही प्रिया के घर जाना होगा। पता नहीं इस मुसीबत की घड़ी में वो लोग कैसे होंगे। हाँ हाँ साक्षी, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे भी प्रिया की बहुत फिक्र हो रही है। हमें आज ही उसके किराए वाले मकान पर चलना चाहिए। उसे शायद हमारी मदद की ज़रूरत हो।
साक्षी और दिव्या प्रिया के किराए वाले मकान में आते हैं, जहां प्रिया चुपचाप बैठी होती है। अरे साक्षी, दिव्या, तुम दोनों कब आए? आओ आओ बैठो। प्रिया, तुम लोगों के साथ इतना बुरा हो गया और तुमने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा? क्या शादी के बाद हम इतने पराये हो गए? अरे नहीं नहीं साक्षी, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया, किसे बताऊं और किसे नहीं, बस इसीलिए। देख प्रिया, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक हमसे कह देना। हम तेरी दोस्त नहीं, तेरी बहनें हैं। हाँ हाँ साक्षी, दिव्या, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। इतना कहकर प्रिया अपनी सहेलियों के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। ये क्या, गैस भी खत्म हो गई है और कोई सामान भी नहीं है घर में। मैं चाय कैसे बनाऊं? मेरी सहेलियां पहली बार घर आई और मेरी किस्मत देखो, मैं चाय भी नहीं पिला पा रही हूँ। ये सारी बातें दिव्या और साक्षी वहाँ पीछे खड़े होकर सुन रही थी। ये सब देख उन्हें बहुत बुरा लगता है और प्रिया को बिना बताए वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अरे साक्षी, प्रिया की हालत तो बहुत खराब है। एक काम कर, हम दोनों आज ही अपने अपने परिवार में बात करते हैं और प्रिया की मदद करते हैं। साक्षी और दिव्या अपने अपने घर वालों से प्रिया की मदद करने के लिए बात करती है। दोनों के घर वाले उनकी मदद करने के लिए राजी भी हो जाते हैं। अरे दिव्या, तुम्हारी दोस्त को जब इतनी ज़रूरत थी तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम कल ही उसके पति को कह दो मेरे ऑफिस में आ जाए। मैं कल से ही उन्हें अपने ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर रख लूंगा। दिव्या, आज प्रिया के लिए बहुत खुशी का दिन है। उसके पति को नौकरी भी मिल जाएगी और मेरे फ्लैट में उन्हें घर भी। हम चाहते हैं इतनी खुशी के मौके पर उसका फेवरेट पिज़्ज़ा लेकर चलते हैं। सब लोग मिलकर पिज़्ज़ा खाएंगे, वो भी खुश हो जाएगी। दिव्या और साक्षी प्रिया के लिए पिज़्ज़ा लेकर उसके घर पहुंचती है। अरे दिव्या, साक्षी, तुम दोनों, और ये तुम दोनों इतना सारा सामान लेकर क्या आए हो? आओ आओ अंदर आओ। प्रिया, हम तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा और खुशखबरी दोनों लेकर आए हैं। आज तुम्हें जब ये खुशखबरी सुनाएंगे तुम बहुत खुश हो जाओगी। प्रिया, आज से तुम्हारी टेंशन खत्म। कल से ही तुम अपने पति राजेश को मेरे पति के यहाँ ऑफिस भेज देना। कल से वो मैनेजर की पोस्ट पर रहेंगे। और रही तुम लोगों के रहने की बात, वो साक्षी का फ्लैट खाली है। तुम और तुम्हारा परिवार अब से वहीं रहेंगे। दिव्या अपनी सहेली से ये सारी बातें कर रही होती है कि राजेश भी वहाँ आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। ये सारी बातें सुन प्रिया और राजेश आज बहुत खुश थे। प्रिया, तुम और तुम्हारी सहेलियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। ऐसी सहेलियां सब किसी के पास नहीं होती। इतना मदद कोई कैसे कर सकता है भला? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। शायद उसी की सजा ऊपर वाले ने मुझे दी आज। मुझे माफ कर दो। अरे राजेश, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान अगर वक्त रहते सुधर जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग एक साथ खुशी खुशी पिज़्ज़ा खाते हैं और अपने परिवार वालों को भी पिज़्ज़ा खिलाते हैं।